देयर इज अ चांस कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो जाए। अभी चांस बोल रहे, अभी तो बोल रहे हो गया, अनाउंस कर दिया। वो डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि यहाँ पे शुहुल अपनी स्टडी कर रहा था, मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहा था, जो कि उसके फादर ने बोला हर रोज़ तुम्हें करना पड़ेगा प्रैक्टिस मैथ्स की। जितनी मैथ्स की प्रैक्टिस करते हो उतना ही अच्छा रहता है। मैंने बोला मत बोल, है मत बोल। आपको क्या लगता है ये होता है जब ये पकड़ी जा चुकी है। अजकर साहब इन्हें लग रहा था ये मेरा रैप सुन लेंगी, बट ये पकड़ी जा चुकी है। कॉट इन 4K। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सपना कॉल। और दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज शुरुआत ही इतनी ख़तरनाक हुई। देखो, हम लोग तो सो गए थे, तो जब मैं सुबह, हमारा एक ग्रुप है, तो जहाँ वहाँ पे मैंने मैसेज पे एक पढ़ा, और जो वीडियोस आई, जो फ़ोटोग्राफ्स आए, वो बहुत दिल दहलाने वाली थी। क्योंकि वहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो अभी हालात है वो सही नहीं है, और जो वहाँ पे नुकसान हो रहा है, चाहे इंसान का हो या प्रॉपर्टी का हो, दोनों ही नुकसान हो रहा है। चाहे इस तरफ हो या उस तरफ हो, उस तरफ से मेरा मतलब पाकिस्तान से है, तो दोनों तरफ से सिविलियन मारा जा रहा है। तो मेरे ये सोच है कि ये बोला जाता है कि यार वॉर है, ये है, मज़ा चकाएंगे, वो हमें बोल रहे हैं पाकिस्तान के, इंडिया को मज़ा चकाएंगे, इंडिया वाले पाकिस्तान को बोल रहे हैं। पर अच्छा यही रहेगा कि अमन और शांति रहे दोनों तरफ से, चाहे हमारे सिविलियन हो या हमारी फ़ोर्स हो। हम लोग तो सो जाते हैं, लेकिन जो आर्मी में है, फोर्स में है, उनके पेरेंट्स, उनके परिवारजनों को कितना इस टाइम कैसे वो सो पा रहे होंगे। अब आप कहोगे कि तो उनको ट्रेनिंग्स के लिए किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, लेकिन यार जो अगर बात किसी एक डायलॉगबाजी से हो तो कहीं सुलझा सकते हैं, तो उसको पूरी सुलझाने की कोशिश करें दोनों तरफ से, दोनों मुल्कों की तरफ से। मैं सच्ची में अपील करती हूँ कि दोनों मुल्क ये समझे कि बहुत नुकसान होगा, चाहे हमारे देश का हो या उनके देश का हो, नुकसान दोनों तरफ से बराबर है। तो ये था सुबह का है। सुबह से मैं सबको अपील कर रही हूँ कि आ जाइए हमारे पास। मैं ये कहती हूँ कि मुझे नहीं पता है कि हम कितने सेफ़ हैं यहाँ पे, पर मुझे लगता है फ़िलहाल हम सेफ़ हैं। और मैं सबसे वो कर रही हूँ, अगर कहीं पे भी जम्मू कश्मीर में कहीं पे भी किसी को, चाहे मैं जानती हूँ उसको या नहीं जानती हूँ, वो आए हमारे घर, स्वागत है उनका। जैसे बसर करेंगे, जैसे रहेंगे, कैसे भी करके, इस टाइम लग्जरी इम्पोर्टेंट नहीं है, इस टाइम है कि हम सेफ़ रहे, बी टुगेदर रहे, एक साथ यूनिटी दिखाए, वो बहुत ज़रूरी है। और मुझे ये भी बहुत मतलब मैं ये हूँ कि मेरी सोसाइटी जो है इस चीज़ में मेरा पूरा सपोर्ट करेगी। अगर जम्मू से मेरे कोई वो आएंगे तो मेरी सोसाइटी मेरे को बहुत सपोर्ट करेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं फिर कहती हूँ, लग्जरी में मैं बिलीव नहीं करती हूँ, चाहे जैसे वैसे करके, क्योंकि हमने 1990 में भी बहुत कुछ देखा है, और अभी ऐसा लग रहा है कि फिर से दोबारा वो रिपीट हो रहा है। तो अगर हम वहाँ से उस टाइम सर्वाइव करें, हम इस टाइम भी सर्वाइव कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट आप जान है तो जहान है, तो वो वाली बात आ जाती है। तो बस ये था आज का अभी तक का है। सब हम लोग तो अपना काम कर ही रहे हैं, जो भी काम है वो हम कर ही रहे हैं, बट एक बैकअप माइंड में ये लगा रहता है कि वहाँ हमारे अपने हैं। अपनों में मतलब चाहे मेरे रिलेटिव्स हैं या कोई भी हो, जम्मू का कोई भी वासी हो, जम्मू कश्मीर का कोई भी हो, तो वो दिल पे एक वो रहता है कि नहीं, कोई भी एक जान, कोई भी मासूम इस चीज़ का शिकार ना हो। तो बस ये रिक्वेस्ट है कि अमन और शांति बनाए रखे, और पैनिक ना हो जाए। और आप जो आपकी एक कहते हैं ना, इमरजेंसी किट आपके पास हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए। और बस दुआ करिए कि सब कुछ ठीक और पहले जैसे बेहतर हो जाए।
लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास और देखते हैं एक आधी चाय की प्याली कॉफ़ी डेट अगर हम कर लेते हैं साथ में, टाइम कैसा रहता है उसके अकॉर्डिंग। और उससे भी बड़ी बात है मध्यम जो होती है वो बारिश आ रही है, तो बारिश आ रही है और बहुत अच्छा है। पर पतिदेव ने नया जूता पहन लिया तो थोड़ा सा उनको वो भी लग रहा है कि गंदा ना हो जाए, तो आज शुहुर बड़ा एक्साइटेड था क्योंकि आज उसे स्विमिंग भी जाना था, लेकिन बारिश थोड़ा स्टार्ट हो गई है। तो आई होप क्या होगा, जा पाएगा नहीं जा पाएगा। मैंने स्विमिंग कॉस्ट्यूम तो उसको हैंड ओवर कर दी है और फिर देखते हैं क्या होता है। अभी तो बज गया है 4:18, 4:18 हो गए और चल पड़े हम। तो आप ये देख रहे होगे बूंदे जो आ रही है, ये बारिश की बूंदे, ये बारिश की बूंदे का पानी तू मेरे घर का है। तो ये है मौसम, बहुत ही अच्छा है और आई होप कि आज हमारी डेट बहुत अच्छी हो जाए। बड़ा मुस्कुरा लो, गाड़ी चला रहा हूँ, मुस्कुरा के गाड़ी चला, मुस्कुरा के कोई गाड़ी नहीं चलाता है, रो के चलाता है इंसान। हाँ तो दोस्तों सिचुएशन अभी तक तो कैसी है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। मैं आपको अपने घर का वाकया बताती हूँ। पिछले 2 रातों से हमारे यहाँ पे, मतलब गाजियाबाद की बात कर रही हूँ, तो आवाज़ें आ रही है जैसे लगता है बम फट गया, क्योंकि दिमाग में तो वही चल रहा है ना कि मिसाइल तो नहीं आ गई, बम तो नहीं फट गया कहीं से। तो मैं इनको बार बार उठा के बोलती हूँ कि देखो बम कुछ हो गया, कुछ हुआ है। तो वो ही कहते कुछ नहीं हुआ, शादी है वहाँ पर, जो पटाखे क्रैकर्स वगैरह है वो जलाए जा रहे हैं। तो इस टाइम मुझे पता है कि ये खुशी का माहौल होता है, दोनों परिवारों में बहुत अच्छा खुशी का माहौल होता है और वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन इस टाइम जो गंभीरता है वो ये है कि इंसानों को पता ही नहीं चलता है कि कब क्या हो जाए। और इस टाइम मुझे लगता है इस वक्त स्पेशली इस चीज़ पर, ये जो पटाखे हैं, बड़े बड़े पटाखे हैं, इन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, बैन कर देनी चाहिए इस वक्त स्पेशली। तो क्योंकि हम सोचेंगे कि वो है, अरे कुछ नहीं है, शादी है वो, तो इस टाइम क्या हो जाता है कि एक छोटी सी भी आहट हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब डरा देती है। और इस टाइम तो मुझे लगता है, ये मेरी सोच है कि बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। हमें लगेगा शादी है, जब तक हमें कहते हैं ना वो शेर आया वाली जो कहावत है वो कहीं पूरी वो ना हो जाए। तो मैं समझ सकती हूँ, शादी तो मतलब इतना खर्चा होता है, वो तो अपना वो करे जो करना है। और भी तरह की खुशियाँ मनाई जा सकती है अलग अलग टाइप की, पर ये जो पटाखे वगैरह है ना, इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, बैन लगना चाहिए। आपका क्या कहना है? अरे वाह, इन्होंने वहां पे गाड़ी पार्क की जहाँ पानी था। शूज इनका दिखाती हूँ, मेरा तो आराम से हो गया। अरे रामा, निकल भैया, दिखाती हूँ। देख रहे हो, बच गए यार। कुत्ता तो यहाँ मैं डॉक्टर के पास थी, मुझे वेट करने को बोला तो मैं वेट कर रही थी। मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ अंदर क्या हो रहा है मेरे साथ। हाँ, स्टारबक्स देखते हैं शॉपर्स में। हाँ चलो ना इधर से। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा। राणा जी कैसा लग रहा है? राणा जी कैसा लग रहा है?
देखो कितने का है, ज़रा देखिए ज़रा वैल्यू। मात्र 3000। नाना जी कुछ दिला दीजिए, कितने का है देखिए ज़रा। मात्र 8000। हम पहुंचे थे शॉपर स्टॉप में, पर अनिल को बहुत ज़्यादा कॉस्टली लग रहा था। 4500 से तो जीन्स स्टार्ट ही हो रही थी, तो अनिल अपने लिए इतना पैसा नहीं मतलब कपड़ों पे इन्वेस्ट करते हैं। मुझे बस बोल देंगे तुम ख़रीद लो, किसी और को भी दिलवा देंगे, पर खुद नहीं करेंगे। मैं जाऊँ अंदर? पता नहीं ये कलर मुझे क्यों इतना भाता है। शूल के लिए अच्छा लग रहा है, पर महंगे भी बहुत होते हैं यार, क्या करूँ मैं इनका। कितने का है देखते हैं। हाँ 1000 रुपये का है ऑनली शर्ट। तो अनिल ने खूब सारे ट्राई किए थे, पर वहाँ पे लिखा कुछ था और जब हम बिलिंग करने गए तो कुछ और था। तो फिर पापा के लिए 2 टी शर्ट लाई और एक अनिल ने जीन्स लाई। दैट्स इट। तो ये है हमारी कॉफ़ी डेट, जहाँ हम अक्सर हम यहाँ पे आते हैं। तो बस हमारी फेवरेट ब्लैक कॉफ़ी अनिल ऑर्डर देने गए थे, और अनिल और मैं बात कर रहे थे किसी टॉपिक पे, और मैंने कहा चलो लगे हाथ थोड़ा फ़ोटोशूट भी हो जाए। तो बस कुछ आधा फ़ोटोशूट कर लिया, और उसके बाद आई हमारी फेवरेट कॉफ़ी। ये रही मेरी और ये रही अनिल की, विद वॉलनट केक। सच में बताओ, इनका कॉम्बिनेशन आप कभी ट्राई करना और देखना कितना मस्त, लजीज, अच्छा, वाह। और क्या क्या बोलूँ, वो भी कम है। तो एक कॉफ़ी बनती है। सीज़फायर हो गया। ट्रम्प ने भी दे दिया ना। India Media House has pressurized their reporter to non-talk about. गाइस बैक टू होम वापस। अपना डेट वेट हो गया, और अभी बज गए हैं 6:30 करीब, 6:40 अराउंड। तो हमारा सारा काम निपट गया, और अब हम रवाना घर की ओर। अब गुड न्यूज़, देयर इज अ चांस कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो जाए। अभी चांस बोल, अभी तो बोल रहे हो गया, अनाउंस कर दिया। वो डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि भैया उसने मीडिएशन की है, दोनों से बात की है, एंड दे हैव एग्रीड टू गो फॉर अ सीज फायर। जब तक इंडियन गवर्नमेंट इसका अनाउंसमेंट नहीं करती तब तक सीज फायर नहीं होगा ना बेटा। बट हाँ, ओवरऑल आई थिंक लगता है कि आज हो जाना चाहिए मिडनाइट में। देखा, हमने दिल से मांगा, और कहता है दिल से मांगो तो पूरी कायनात आपको क्या करती है। शाहरुख खान का डायलॉग नहीं याद है। अरे यार बोलो ना। अब दिल से पूरी कायनात आपको वो एकजुट करके समथिंग आप समझ जाना। शाहरुख खान का डायलॉग है, बहुत ही फेमस है। तो वो वही, तो दिल से हमने मांगा था कि ऐसा हो जाए। सुबह से मैं यही बोल रही थी कि वॉर किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है, किसी भी चीज़ का नहीं। तो अब देखते हैं, क्या जाते हैं, क्या होता है। नए जूते में ग्रिप ही रहती है। ये देख, जूता दिखाएंगे हमको, जूता दिखाएंगे। गाइस आज बन रहा है वन ऑफ द डिफरेंट सब्जी जो ककड़ी होती है ना। आज मम्मी पापा ने बोला कि आज उसकी सब्ज़ी बनाओ। दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम जब मैं ये बना रही हूँ। मैंने कभी नहीं बनाई है ये, तो उन्होंने भी शायद कभी खाई नहीं है, और फर्स्ट टाइम हमने अटेम्प्ट किया, इसको बनाया। और क्योंकि फिर पता नहीं कैसी होती, तो शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी भी बनाई शूल के लिए टॉर्चर। और आज हमने बनाया था चिकन पुलाव, वो भी है। तो शूल के पास 2 ऑप्शन है, शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी और चिकन पुलाव। उसके पास जो उसको खाना है वो खाएगा। तो आज उसका स्विमिंग था, उसका अच्छा रहेगा। 2 घंटे 140
1 घंटा और 40 मिनट वो करके आया वहाँ से। और सबसे बड़ी बात है, सीज़ फायर हो चुका है, ये अनाउंस हो गया है, तो विच इज़ वेरी वेरी गुड। सच्ची में दिल से ये वॉर बोलने को बोलते हैं, मैं फिर से कह रही हूँ वॉर 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 वॉर। तो पर जो जम्मू के कश्मीर के हैं वो जानते हैं कि वॉर क्या चीज़ है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि वॉर नहीं हुआ और काफ़ी लाइव्स बच गई। और मैं सच्ची में कहती हूँ बहुत ही अच्छा डिसीजन था दोनों तरफ से, गुड जॉब। और आम जनता भी यही चाहती थी। कुछ लोग बोलते हैं कि वॉर होना चाहिए, बट ऑनेस्टली बोलूँ तो वॉर कोई सल्यूशन नहीं है किसी भी चीज़ के। कुछ कहते हैं ना, कुछ लोगों के लिए जो जिनका बददिमाग इंसान, जिन्होंने गलत राह चुनी है, उन लोगों के लिए इतने सारी जानें नहीं गंवा सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो बहुत ही स्मार्ट एक्ट किया है जिन्होंने भी डिसीजंस लिए, मतलब ओबियसली जो हाई कमांड्स है उन्होंने जो डिसीजन ली है बहुत ही बढ़िया लिया है। और मतलब प्रॉपर्टी डैमेज होना, इंसान खो देना, अपनों को खोना, उसका क्या दुख होता है वो वही जानता है जिसके घर से कोई गया हुआ है। तो थैंक गॉड आज की जो रात है उन लोगों को कितना चैन मिलेगा वो हम जानते हैं। भगवान करे जो चले गए, जो ये जो अभी फायरिंग हुई मिसाइल्स जो आई जिसकी वजह से नुकसान खूब हुआ, तो उनके घर में जो भी लोग हैं उनको एक कहते हैं हिम्मत मिलनी चाहिए कि वो आगे की लाइफ को अच्छे से सरवाइव कर सके। और बिग सैल्यूट आर्मी को जिन्होंने हमें सोने दिया, अपनी कहते रातों की नींद गवा के, बहुत दिल से धन्यवाद और सर झुका के उनको सलाम। तो चलिए इस व्लॉग को मैं यही विराम देती हूँ। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कीजिए। चल बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। कल फिर मिलेंगे नई बात से, जोर से, जज्बात से। और इंस्टा पे है तो मुझे फॉलो करिए, मेरी आईडी है sapna.koul KOUL.96। और प्लीज़ 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 अब तो खुशी से करिएगा। बाय, थैंक यू।